एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे अपने एसएसटी क्लास 9th हिस्ट्री के अंदर, है ना। हिस्ट्री के अंदर किसके चैप्टर नंबर 5 पैस्टलिस्ट इन अ मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में, और यहाँ हम लोग इनके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर हमें इसकी पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, कमेंट करना है अपने अपने व्यूज़ को, लाइक अपने थॉट्स को, अपने सजेशंस को, ठीक है। और किसी भी एक बच्चे को ये सारी जो क्लास 9 की पीडीएफ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे, क्लियर। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द पैस्टलिस्ट, कि जो आखिर पैस्टलिस्ट वर्ड का यूज हुआ है, आखिर ये पैस्टलिस्ट है कौन। तो देखो लिखा है पीपल हु ग्रो क्रॉप्स, जो लोग खेती करते हैं, पीपल हु रेस लिव स्टॉक एंड मूव इन पास्चर, जो लोग क्या करते हैं, रेस करते हैं लिव स्टॉक को और मूव करते हैं यहाँ से वहाँ, सर्च ऑफ पास्चर, पास्चर की सर्च में, मतलब चारे की तलाश में। तो आपका यही वाला ऑप्शन क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो लिखा है व्हाट इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ अ पैस्टलिस्ट, जो पैस्टलिस्ट थे इनकी प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या थी। देखो लिखा है हंटिंग, फिशिंग, हर्डिंग एनिमल या फिर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो क्या हो गया आपकी हर्डिंग, है ना, हर्डिंग एनिमल्स क्या थी, ये इनकी आपकी प्राइमरी ऑक्यूपेशन थी। फिर देखो लिखा है विच आर द फॉलोइंग इज अ पेस्टल कम्युनिटी इन इंडिया, इनमें से कौन सी कम्युनिटी क्या है, पेस्टल कम्युनिटी है, कहाँ पे, इंडिया के अंदर। गोंड्स हैं, संथाल्स हैं, गुज्जर्स हैं, पहाड़ीस हैं। तो क्या हो गया आपकी जो गुज्जर्स हैं वो कैसे कम्युनिटी आपकी है, वो आपकी पेस्टल कम्युनिटी है। बाकी क्या है आपकी, गोंड, संथाल, पहाड़ी, जी सारी आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो ट्राइब्स हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ लिव स्टॉक रेस्ड बाय द गद्दी शेपर्ड्स इन हिमाचल प्रदेश, जो कौन सा लिव स्टॉक रेस किया जाता है ना, किसके द्वारा, गद्दी शेपर्ड्स के द्वारा, गद्दी जो हैं शेपर्ड उनके द्वारा, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो क्या होगा आपका, कैमल, शीप एंड गोट्स, काउस और हॉर्सेस। तो क्या होगा, शीप एंड गोट्स की जो गद्दी हम लोग कह लें, जो शेपर्ड्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं चरवाहे जो हैं, है ना, बेसिकली भेड़ पालक इनको कहा जाता है फिर हिंदियों में, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये लोग क्या पालते हैं, ये लोग शीप को, मतलब भेड़ों को और बकरियों को ये लोग पालते हैं ना। फिर देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द पैस्टलिस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर कॉल, तो जम्मू कश्मीर के पैस्टलिस्ट क्या कहते हैं हम लोग, गुज्जर एंड बकरवाल, नवाबदीस, टोडस और राहिफका का आपका गुज्जर एंड बकरवाल, है ना। फिर देखो लिखा है आपका वाई डू द पैशलिस्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लोग जो पैशलिस्ट हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों मूव करते हैं, कह रहा है भैया। टू अवॉइड टैक्सेस, टैक्सेस को अवॉइड करने के लिए, टू फाइंड अ न्यू मार्केट, टू सर्च अ फ्रेश पास्चर, टू ट्रेड अ लाइव स्टॉक, किसके लिए क्या करते हैं लोग, टू सर्च अ फ्रेश पैस्चर, है ना, एक साफ चारे की तलाश में, ताजे चारे की तलाश में। विच कम्युनिटी हर्ट्स कैमल्स इन राजस्थान, इनमें से कौन सी कम्युनिटी है जो क्या करती है, हर्ट्स करती है, चराती है या रखती है किसको, कैमल्स को, कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। तो कौन सी है, गुज्जर, रायकास, भूतियास और गद्दीस। तो क्या होगा आपका, रायकास, है ना। फिर देखो लिखा है व्हाट वर द कॉलोनियल रूलर्स व्यूज ऑन अ नोमैडिक पैस्टलिस्ट, इनमें से कौन से कॉलोनियल रूलर्स हैं, मतलब व्हाट वर द कॉलोनियल रूलर्स, हाँ इनमें तो आपके जो कॉलोनियल रूलर्स रहे उनका क्या व्यू रहा नोमैडिक पैस्टलिस्ट के ऊपर, है ना। दे सपोर्टेड द मूवमेंट, क्या वो सपोर्ट करते थे ना, सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते थे। दे कंसीडर्ड दैट दे वर प्रिमिटिव एंड क्रिमिनल, वो उनको प्रिमिटिव और क्रिमिनल मानते थे, बिल्कुल सही जवाब आपका, है ना। फिर देखो लिखा है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ फॉरेस्ट एक्ट इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश, आखिर जो फर्स्ट एक्ट इंट्रोड्यूस किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा, इनका क्या मेनली क्या पर्पस था, टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को करना प्रोटेक्ट ना, टू रेस्ट्रिक्ट द पैशलिस्ट एक्सेस टू फॉरेस्ट। आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो गया, बी वाला ना, कि जो पैशलिस्ट हैं, जो बेचारे चरवाहे हैं, उनका करना, उनको रेस्ट्रिक्ट कर देना जंगल की एक्सेस से, है ना। फिर देखो अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है, देखो लिखा है व्हाट डिड द कॉलोनियल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ अ पैशलिस्ट, इनमें से कौन सी कॉलोनियल, हाँ आपकी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, इनकी मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, टैक्सेशन पॉलिसीज, ग्रेजिंग परमिट्स, न्यू लिव स्टॉक लॉस और कैटल फेयर्स। तो क्या उनका ग्रेजिंग परमिट, कि भैया अगर आपको अपने जानवरों को जंगल में चराना है तो क्या होगा, आपको पहले परमिट लेनी पड़ेगी, किससे, गवर्नमेंट से, कॉलोनियल गवर्नमेंट से। हाउ डिड द कॉलोनियल पॉलिसीज अफेक्टेड द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेजिंग लैंड, इनमें से किस जो पॉलिसीज थी की उन्होंने कैसे अफेक्ट किया किसको, अवेलेबिलिटी ऑफ अ ग्रेविंग लैंड को। क्या हुआ इन लैंड का, लिखा है इंक्रीज हो गई, इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं हुई थी। ग्रेविंग लैंड वाज रिड्यूस, पैसिव वर गेन कंट्रोल ग्रेविंग लैंड वाज स्प्लिट फॉर वाइल्ड लाइफ ना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसमें, एकदम करेक्ट हो जाएगा, कि जो अभी ग्रेविंग लैंड थी वो क्या, वो डे बाय डे रिड्यूस होती चली जा रही थी, क्लियर। फिर देखो कह रहा है कि विच कम्युनिटी इज नोन फॉर द रेयरिंग शीप इन महाराष्ट्र, इनमें से कौन सी कम्युनिटी है जो क्या करती है, शीप की रेयरिंग के लिए यहाँ पे यूज की जाती है। धांगर्स, टोडास, भील्स और बैगास। तो क्या होगा आपका, धांगर्स जो कम्युनिटी आपकी है
वो रेयरिंग शीप की रेयरिंग के लिए क्या है, जानी जाती है। फिर देखो लिखा है व्हाट टाइप ऑफ पैथोलिज्म टू द मसाई इन अफ्रीका प्रैक्टिस, इनमें से कौन से जो पैथोलिज्म है जो मसाई फॉलो करते हैं, किसका, अफ्रीका के अंदर, है ना। कौन करते हैं, सेटल्ड, नोमैडिक, प्लांटेशन और इंडस्ट्रियल, कौन सा करते हैं आपका, नोमैडिक पैथोलिज्म, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द मसाई स्पेशलिस्ट प्राइमरली फाउंड, आखिर जो आपके मसाई स्पेशलिस्ट हैं वो बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका। तो कहाँ पाए जाते हैं वो लोग, वो पाए जाते हैं हमारे कहाँ पे, ईस्ट अफ्रीका के अंदर, ठीक है। फिर देखो कह रहा है कि व्हाट वाज द मेन इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ मसाई, जो क्या इफेक्ट पड़ा किस पे, कॉलोनियल पॉलिसीज पे, कॉलोनियल पॉलिसीज का किस पे, मसाई लोगों के ऊपर। देखो लिखा है दे वर इनकरेज्ड टू एक्सटेंड द ग्रेजिंग लैंड, उनको इनकरेज मिला, बिल्कुल नहीं मिला। दे लॉस्ट एक्सेस टू द लार्ज पार्ट ऑफ अ ग्रेजिंग लैंड, है ना। ये आपका क्या होगा, एकदम सही आंसर इसका हो जाएगा, क्लियर। फिर देखो वो लास्ट वाले ऐप में थोड़ा सा बग आ गई है, ठीक है, तो मुझे ये दूसरी वेबसाइट पे पढ़ाना पड़ रहा है इस समय, तो हो सकता है आपको लेआउट थोड़ा सा चेंज लग रहा हो, खैर। फिर देखो लिखा है कि हाउ डिड अ ब्रिटिश गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट द मोबिलिटी ऑफ अ पैशलिस्ट, इनमें से किस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट द मोबिलिटी ऑफ पॉलिसी, कैसे रेस्ट्रिक्ट कर देगा इसको, मोबिलिटी ऑफ पैथलिस्ट, चरवाहों की जो मोबिलिटी थी उसको, ठीक है, बाय बिल्डिंग रेलवेज, बाय टैक्सिंग कैटल, बाय इंट्रोड्यूसिंग द परमिट एंड बाउंड्रीज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमिट लगा दी और क्या लगा दी, बाउंड्रीज को उन्होंने तय कर दिया। फिर लिखा है विच इंडियन कम्युनिटी प्रैक्टिस द ट्रांस ह्यूमन्स, है ना। ट्रांस ह्यूमन्स का जो यू प्रैक्टिस है वो कौन सी इंडियन कम्युनिटी हमारी करती है, सांथाल, भूतियास, अहिर्स और भील, तो कौन करते हैं, हमारे भूतियास लोग करते हैं, क्लियर। फिर देखो लिखा है व्हाट वाज द वन इम्पैक्ट ऑफ द इंक्लूजर मूवमेंट इन यूरोप, इंक्लूजर मूवमेंट का यूरोप में जो आपकी हुई उसका क्या प्रभाव पड़ा। पैथलिस्ट गेन्ड मोर ग्रेजिंग लैंड, कॉमन्स वर प्राइवेटाइज्ड एंड रिड्यूसिंग द पास्चर, पैथलिस्ट वर गिवन सब्सिडीज, लिव स्टॉक फार्मिंग वाज बैन, तो क्या हुआ यहाँ पे, कॉमन थे वो उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया, है ना। जो भी लैंड थे क्या किया गया उनको, जो यूरोप के ट्रेडर्स थे, वहाँ के जो ठेकेदार थे, उनको वो सारी लैंड प्रोवाइड कर दी गई, और जो पैस्चर था वो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ इंडिया के अंदर कम होता चला गया। फिर देखो लिखा है विच अफ्रीकन कंट्री एक्सपीरियंस द फोर्स्ड रिलोकेशन ऑफ अ मसाई, किस अफ्रीकन कंट्री ने फेस किया है किसको, फोर्स रिलोकेशन उनकी मसाई की, केनिया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका और घना, किसने किया आपका, वो क्या है आपका, केनिया ने, ठीक है। फिर देखो कह रहा है कि व्हाट वॉफ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ रायकास ऑफ राजस्थान, रायकास जो थे कहाँ के थे, अब थे राजस्थान के थे, इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था, वीविंग क्लॉथ, फार्मिंग मिलेट्स, हर्डिंग कैमल एंड शीप, है ना। फिर लिखा है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द सीजनल माइग्रेशन ऑफ अ पैशलिस्ट, क्या टर्म का यूज किया जाता है जो इनका सीजनल माइग्रेशन होता है, अभी मैं जस्ट देखा ऊपर क्या होता है, वो होता है आपका ट्रांस ह्यूमन्स, है ना। वाई डिड अ पैशलिस्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसी, जो आपके पैशलिस्ट थे ये लोग क्यों प्रोटेक्ट कर रहे थे, किसके अगेंस्ट में, कॉलोनियल पॉलिसीज के अगेंस्ट में। दे वर गिवन अनफेयर टैक्सेस, their traditional grazing rights were taken away, they forced into industrial work, their livestock was confiscated। तो क्या होगा आपका इसमें कि उनका जो ट्रेडिशनल ग्रेजिंग राइट था वो क्या हुआ था, वो अब इनसे ले लिया गया था, क्लियर। ठीक, फिर देखो लिखा है विच कम्युनिटी रियर्स बुफेलोस इन द डेक्कन प्लेट्यू, में से कौन सी कम्युनिटी जो है वो रेयर करती है, चराती है या पालती है किसको, बुफेलोस को, कहाँ पे, डेक्कन प्लेट्यू के अंदर में, गुर्जर, ढांगर, टोडास और कुरमास, तो क्या होंगे आपके, कुरमास, है ना। फिर देखो लिखा है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ मसाई बिफोर कॉलोनियल इन्वेंशन, में से क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी थी किसकी, मसाई की, जब कॉलोनियल लोग यहाँ पे आए थे। कॉमर्शियल ट्रेड इन कैटल, माइनिंग और फिशिंग, क्या होगा, ट्रेड इन कैटल, जानवरों का व्यापार करना, है ना, कैटल्स का ट्रेड करना या फिर उनके सामानों का ट्रेड करना ही इनका मेन काम उसमें हुआ करता था। फिर देखो लिखा है हाउ डिड द ग्रेजिंग लैंड अफेक्ट द पॉपुलेशन, आखिर जो ग्रेजिंग लैंड थी उसका जो लॉस लगातार हो रहा था उसने कैसे चरवाहों को प्रभावित किया। दे बिकम वेल्दी, वो अमीर हो गए, बिल्कुल नहीं भी, दे वर फोर्स्ड टू अडॉप्ट अ न्यू लिवलीहुड, यही क्या होगा आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दिस वाज आवर लेक्चर, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्या अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक करना है चैनल को, शेयर करना है वीडियो को, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जिन बच्चों को इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ, है ना, तो क्या करना है, उनको अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। और आपको ये पूरी पीडीएफ और इसके साथ में सारे कोर्स की पीडीएफ और जितनी भी आगे आने वाली पीडीएफ है वो आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट में, किसी एक बच्चे को जिसकी कमेंट अच्छी होगी या जो रैंडम हम लोग कमेंट यूज़ करेंगे तब जो निकल के आएगा उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट।
ठीक है, लिव हेल्दी एंड लिव हैप्पीली, और हमेशा इस तरह मुस्कुराते रहिए। ठीक है, गुड नाइट।